नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडिया सॉन्ग या सॉन्ग ऑफ इंडिया भी हम इसको कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये आउटडोर इंडोर दोनों तरह का प्लांट है और ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है। इंडोर आप रख सकते हैं। ये हमारे पोल्यूशन को कम करने में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है और इजी टू ग्रो भी है। बहुत ज़्यादा केयर इन पौधों की, जो इंडोर प्लांट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी होती, चाहे स्नेक प्लांट हो, चाहे इंडिया सॉन्ग हो, चाहे कोई दूसरा और प्लांट हो। इसको मैंने इसको दूसरे गमले में मैंने रिपोर्ट पहले कर चुकी हूँ। इसमें से 3 नीचे से नए जो प्लांट्स भी निकल रहे हैं। तो इसकी मैंने कटिंग नहीं की थी। सर्दियों में ये काफ़ी इसके पत्ते झड़ गए थे, ऊपर ऊपर से ये रह रहे थे। 2 ही प्लांट थे, ये दोनों बड़े जो ओरिजिनल प्लांट हैं, और नीचे इसमें जो है 3 प्लांट ये नए निकल रहे हैं, ये आ गए हैं। तो इसकी जब हम ऊपर से कटिंग कर देते हैं तो इसके पास से ये बीच में से इसमें नई ब्रांच आ जाती है। तो ये दो प्लांट मैंने इसमें से ये जो दोनों प्लांट हैं इनकी कटिंग कर दी, और यहाँ से अब इसमें दोनों में जो है नई ब्रांचेज आएंगी और ये और ज़्यादा अच्छे से हेल्दी प्लांट बनेगा, हरा भरा बनेगा। और ये दोनों कटिंग्स भी हमें फेंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं दूसरे डब्बे में कटिंग ग्रो कर दूँगी, इसकी कटिंग लगा दूँगी और 2 नए और पौधे आ जाएंगे। जैसे ही इसकी जड़ें इसमें बनेंगी, डेवलप होंगी, मैं इसको बड़े प्लांटर में इनको लगा दूँगी। ठीक है, अब इसको आती है खाद देने की बात। तो इसकी ये सर्दियों में ये पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो उस टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा खाद की देने की ज़रूरत नहीं होती। जब ये पूरा सूख जाए तो इसमें सिर्फ पानी देने की ज़रूरत होती है। सर्दियों में हफ्ते 10 दिन में एक बार इसको पानी देना होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अभी सर्दियां जा चुकी हैं, अब इसकी ग्रोथ का समय है, तो अब इसको न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत है। तो मैं इसमें खाद अब देना चाहूँगी, तो उसके लिए पहले मैं इसकी चारों तरफ से मिट्टी निकाल दूँगी। ये टमाटर का पौधा इसमें बन गया था, क्योंकि किचन वेस्ट डालती हूँ तो अपने आप टमाटर के पौधे कहीं कहीं मिलते रहते हैं, तो वो मैं निकाल के रख लिया मैंने। और इसकी खुदाई करके इसके चारों तरफ से इसकी जड़ों तक मैं पहले मिट्टी साफ़ कर लूँगी। इसकी मिट्टी साफ़ करने के बाद मैं इसको फिर इसमें गोबर की खाद डालूँगी, जिससे कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो और ज़्यादा अच्छे से ये जो ग्रो हो जाए। इसके जो नई स्टेम्स आएंगी वो ज़्यादा हेल्दी रहें, चारों तरफ फैलें। ये देखिए, ये गोबर की खाद है, बहुत भुरभुरी, बहुत अच्छी, एकदम ओरिजिनल खाद है। ये गांव से खाद ली है, जो 3 साल तक गोबर को सड़ा के बनाई जाती है, ये वो खाद है। इसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं है। अब इसकी जड़ों तक हमने मिट्टी साफ़ कर दी है, इसके ऊपर मैंने ये गोबर की खाद डाल दी है। आप चाहे तो मिट्टी निकाल के उसमें गोबर की खाद मिक्स करके डाल सकते हैं, या इस तरह से करके फिर ऊपर से आप मिट्टी कवर कर दें। तो इससे क्या होगा, जड़ों में डायरेक्ट न्यूट्रिशन जाएगा और पौधे की ग्रोथ जल्दी होगी और अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। उसको न्यूट्रिशन डायरेक्ट मिलेगा, क्योंकि इसको बहुत समय हो गया है खाद दिए हुए। पूरी सर्दियों में इसको खाद नहीं दिया गया है, तो ये मैंने इसमें खाद दे दिया। खाद हमेशा इसी तरह से खुदाई करके ही देना चाहिए। बिना खुदाई के अगर हम खाद देते हैं तो वो ऊपर ऊपर रहता है। आप देखिए कितना अच्छा हो जाएगा। ये 3 ब्रांच इसमें से नीचे आ रही हैं, नए पौधे, और 2 ही आ रही हैं। तो अब आती है बारी, ये जो कटिंग्स है इनको भी मैं दूसरी मिट्टी में लगा दूंगी। मिट्टी में मैं खाद मिक्स करके, और ये खाद लिया मैंने, और उसमें मिट्टी में मिक्स करके इसको मैं, ये जो आइसक्रीम का एक डब्बा है, इसमें पहले भी मैं पौधा लगा चुकी हूँ, अभी ये खाली है, तो इसमें ये कटिंग्स लगा दूंगी। बरसात का टाइम जब आएगा तब तक ये थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, पता चल जाएगा कि इनकी जड़ निकल चुकी हैं, तो इनको फिर हम नए बड़े जो गमला है उसमें प्लांट कर सकते हैं। तो इस तरह से छेद इसके बंद करके खाद मिट्टी में मिला के मैं अब इसमें मिट्टी भर के ये कटिंग दोनों इसमें डाल दूँगी, और उसके बाद इसमें पानी डाल के इनको रख दूँगी, तो इसकी जड़ें चल जाएंगी। ये पुराने पत्ते वगैरह भी हम इसमें डाल सकते हैं, सब गल जाएंगे, सूखे होते हैं, ये कोई फंगस नहीं होता इनसे। इस मिट्टी में मैंने कोकोपीट और रेत मिला रखा है, और अभी इसमें मैंने गोबर की खाद मिलाई है। और ये दोनों कटिंग जो हैं वो मैं इसमें, ये पहले क्या करूँगी, इसको एलोवेरा में डिप कर देती हूँ। एलोवेरा मेरे पास लगा हुआ है खुद ही, उसमें से मैंने एक वो काटी स्टेम, और अब देखिए इससे क्या होगा, इसमें रूटिंग हार्मोन्स होते हैं, बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाएगी। इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है जब हम इस तरह से कटिंग लगाते हैं। तो उसके ऊपर या तो हल्दी लगाएं, तो उससे फंगस का डर नहीं होता। दूसरे, अगर हम इस तरह से एलोवेरा की जो कोई पट्टी होती है, जो इसकी स्टेम है, उसमें अगर इसको हम डिप कर देते हैं, एलोवेरा लगा देते हैं, तो उससे उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है।
ठीक है, उसमें जड़ें बहुत